हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित। सो 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे, आई ट्राइड माय फर्स्ट एवर लेजर हेयर रिमूवल एंड आप लोगों के भाई मन में इतने सारे क्वेश्चंस थे, इतनी सारी चीजें थी। पहले सेशन के बाद कैसे रिजल्ट रहा है, कितने की कॉस्ट रही, सेकंड सेशन कब है, मुझे डिटेल में बताओ। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो मैं बता ही देता हूँ। मेरा सेकंड सेशन भी हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको लेजर से रिलेटेड सारी चीजें बताने वाला हूँ। पहले सेशन में क्या हुआ, पहले सेशन के बाद कैसे रिजल्ट रहे, दूसरा सेशन मैंने कब कराया, मुझे क्या सेम ट्रीटमेंट मिला जैसा कि मुझे पहले लेजर ट्रीटमेंट में मिला था, पोस्ट लेजर केयर या मिथ, सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूं। सो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ मुझे कि वीडियो देखना आपको क्यों पसंद है, जिससे कि मैं आपका नाम वीडियो में फ्लैश करूं और आपको शॉर्ट आउट दे पाऊं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने जो फर्स्ट लेजर सेशन कराया था वो मार्च के अराउंड पे कराया था। तो आपको पता है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शेयर किया था। पहले उन्होंने मेरी ग्रोथ देखी, उसके बाद मुझे बोला था कि आपकी जो ग्रोथ है ना वो आपको ट्रिम या शेव करके बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि यार जो लेजर होता है ना आपके हेयर फॉलिकल्स पे वर्क करता है। अगर आप शेव कर लोगे या फिर आप वैक्सिंग कर लोगे तो वो रूट से बाल हटा देता है एंड शेविंग पे भी एकदम क्लीन कर देता है वो। तो क्या होता है, उनको पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे ग्रोथ हो रही है और फिर वो लेजर कहाँ करेंगे, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मैंने अपने पूरे बाल ग्रो करे, मतलब कि 3-4 हफ्ते तक मैंने अपने कोई भी बैक एंड शोल्डर के बाल ट्रिम नहीं करे या रिमूव नहीं करे। तो मैं गया, उन्होंने बोला परफेक्ट, आपकी ग्रोथ प्रॉपर है, चलो हम इसको ट्रीट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मेरे बैक को क्लीन करा, उसके बाद उन्होंने बैक के सारे बाल रिमूव करे। मतलब कि पहले उन्होंने शेविंग करी अच्छे से लगा करके, उन्होंने देख लिया था तो उनको आइडिया था कि कहाँ कहाँ पे बाल हैं, तो ही न्यू कि कहाँ कहाँ पे मेरे बाल उग रहे हैं। तो उन्होंने सारे बाल रिमूव करे। उसके बाद उन्होंने एक कूलिंग जेल लगाया मेरे बैक पे, उसके ऊपर वो लेजर करते हैं, क्योंकि यार लेजर में जो रेज होते हैं ना वो आपके हेयर फॉलिकल्स को बर्न करते हैं, तो आपको थोड़ा सा कहीं भी सेंसेशन हो सकता है या फिर हल्का सा टिंगलिंग इफेक्ट हो सकता है। तो उसको फिक्स करने के लिए वो कूलिंग जेल लगाते हैं ताकि आपको कम से कम एहसास हो टिंगलिंग का या फिर कुछ भी बर्न वाला। एंड देन उन्होंने मेरी बैक को ना 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करा, मतलब कि उन्होंने छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करा, क्योंकि जो लेजर होता है ना वो आप ऐसे नहीं कर सकते हो पूरी बैक में एक साथ ऐसे ऐसे करके नहीं कर सकते। सेक्शन वाइज सेक्शन करना होता है ताकि उनको पता रहे कि अच्छा मैंने यहाँ पे कर लिया है, मुझे दोबारा यहाँ पे नहीं देना है लेजर। और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे करके डिवाइड करा एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग इट। जो मेरा पहला सेशन था उसमें तो बिल्कुल भी मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, मतलब कि आराम से निकल गया था। 1-2 बार टिंगलिंग हुई था तो मैंने उनको बता दिया था एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग द कूलिंग सेंसेशन, ताकि मुझे कुछ भी पता ना चले। एंड उनकी मशीन भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, तो आई डिडंट फील एनी ऑफ द थिंग। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब आपकी जो ग्रोथ है ना वो थोड़ी डिले हो जाएगी। एंड सच में जो रिजल्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे। मेरी जो बैक के बाल होते हैं ना वो हर 15 से 20 दिन में ग्रो हो जाते हैं, मतलब कि मुझे हर 15-20 दिन बाद उनको ट्रिम करना ही पड़ता है। बट पहले लेजर के बाद मेरी जो ग्रोथ आई थी वो 30 से 40 डेज डिले आई थी, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे बाल आए थे। इनफैक्ट मेरा अप्रैल के एंड में लेजर भी था, बट उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया था क्योंकि मेरी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई थी। मतलब कि सिर्फ जगह जगह पे कुछ कुछ पैच आए थे एंड बाकी जगह पे नहीं आए थे। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लेजर, क्योंकि रिडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो फिर उन्होंने मेरा लेस सेशन कैंसिल कर दिया एंड फिर मैं बाली चला गया। उसके बाद मुझे हांगकॉन्ग भी जाना था, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे सेशन कराना है, बट उनके पास कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मेरा सेशन डिले हो गया था। एंड देन उन्होंने मुझे सेशन दिया था अभी 12 मई को उन्होंने मुझे सेशन दिया। इस बार काफ़ी जो ग्रोथ थी ना वो थोड़ी सी हल्की आई थी, मतलब कि पहले के कंपैरिजन में जो थिक बाल आते थे ना इस बार थोड़े से लाइट आए थे। तो इस बार भी सेम ट्रीटमेंट हुआ। उन्होंने पहले मेरी बैक को क्लीन किया, फिर उन्होंने अच्छे से शेव करा, उसके बाद उन्होंने कूलिंग क्रीम लगाई एंड देन दे डिवाइडेड माई बैक इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग लेजर। एंड बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट था, बट इस बार तो मेरे बिल्कुल भी टिंगलिंग नहीं हुई और ना ही मुझे कुछ भी पता चला कि कुछ हो भी रहा है। आई वाज जस्ट टोटली चिलिंग और एकदम आराम से बैठा हुआ था। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम था। पहला लेजर ट्रीटमेंट एकदम सेम प्रोसीजर, सेकंड लेजर ट्रीटमेंट एकदम सेम प्रोसीजर, बट जो डिफरेंस था वो ये था कि पहले वाले में मेरी हर 15 से 20 दिन में बाल ग्रोथ होते थे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं कराया हुआ था। बट पहले सेशन के बाद दूसरे सेशन में मुझे 2 महीने का टाइम लगा, क्योंकि बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई थी एंड जो ग्रोथ हो भी रही थी वो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइट हो रही थी। अब जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा जुलाई के एंड में, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है अब आपकी ग्रोथ और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो अब आप तीसरा सेशन जो लेना ना वो 2 महीने के बाद लेना। तो ये है रिजल्ट। आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप कोई अपने बॉडी पार्ट से परेशान हो, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है एंड बार बार आपको ट्रिम करना पड़ता है एंड यू वांट कि मुझे भाई ये बिल्कुल यहाँ पे बाल चाहिए ही नहीं, तो प्लीज़ गो फॉर लेजर हेयर ट्रीटमेंट। आई थिंक लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा कराती हैं, बट लड़के हम लोग बहुत कम कराते हैं। तो मैंने बहुत सालों से सोचा हुआ था एंड फाइनली आई डिड इट। सो आई एम फीलिंग सुपर डुपर हैप्पी कि भाई जल्दी से मेरे सारे बाल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बैक और शोल्डर पे बिल्कुल भी बाल नहीं चाहिए थे। अब चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई इसकी कॉस्ट क्या है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो 5,500 रुपये, मतलब कि आपको पे करने होते हैं पर मंथ फॉर 1 ईयर। मतलब कि अगर आप 5,000 का
12 से मल्टीप्लाई करोगे एंड कुछ 500-600 रुपये और जोड़ोगे, आप पैसे लगाओगे तो शायद 70,000 के अराउंड हो जाता है। तो अगर ईयरली पे करते हो तो आपको वो अनलिमिटेड सेशंस दे सकते हैं एज पर योर ग्रोथ। जैसे कि मुझे उन्होंने सजेस्ट किया है कि आपको 1 साल में 5 से 6 सेशन मिलेंगे, तो ये जो पूरा टाइम होता है, बाकी जैसे 2 महीने मुझे नहीं मिलेगा लेज़र ट्रीटमेंट, तो मैं अपने कहीं और पे भी करा सकता हूँ, जैसे फेस पे करा सकता हूँ या कहीं पर भी हाथों में करा सकता हूँ, कहीं पर भी और करा सकता हूँ, बट आई डोंट वांट एनीवेयर एल्स, तो मैं वो वेट कर रहा हूँ। तो ये है इसकी कॉस्ट, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव बट वर्थ एवरी पेनी। थर्ड आ जाता है प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होते हैं। तो सेकंड लेजर ट्रीटमेंट में जब मुझे जो भैया लेजर कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक पोस्ट लेजर क्रीम लगानी होगी अपने बैक पे फॉर 3 डेज, 3 टाइम के लिए, सुबह दोपहर और शाम को, ताकि जो बाल हैं जाके आपको जैसे इचिंग होती है या फिर कुछ दाने हो जाते हैं या फिर कपड़े से फ्रिक्शन हो जाता है ना, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड उसके बाद 3 दिन के बाद मुझे वो क्रीम बंद कर देनी है एंड देन उन्होंने मुझे एक हाइड्रा जेल दिया है जिसको मुझे अप्लाई करना है अंटिल माई नेक्स्ट लेजर। जैसे मेरे 28 या 30 जुलाई को लेजर होगा तो मुझे 2 दिन पहले उसको बंद कर देना है लगाना। वो मुझे दिन में 2 बार लगानी है, बट इतना हो नहीं पाता, तो दिन में 1 बार भी आप लगा सकते हो। इससे क्या होता है, ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है एंड बाल थोड़े पतले उगते हैं। तो ये उन्होंने मुझे 2 क्रीम्स दी हैं। इसके साथ साथ 24 घंटे जैसे ही आपका लेजर हो जाता है आपको वर्कआउट नहीं करना होता है, आपको कोई भी साबुन या सोप नहीं लगाना होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी होती जिससे आपको पसीना जनरेट हो, क्योंकि उससे रेडनेस हो सकती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो कि आपको लेने चाहिए। अब लास्टली एक जो क्वेश्चन आया था कि क्या ये वर्थ है या नहीं है, और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो टोटली इट्स वर्थ इट। मेरे ये जो बैक और शोल्डर वाला पार्ट था ना, आई वाज सो पिस्ड, मैं बहुत सालों से इसको ट्रिम करता आ रहा हूँ एंड आई डिडंट लाइक इट कि यार ऐसा हो। मैं कभी कभी ना रोता था कि भगवान मुझे इतने ज़्यादा बाल क्यों दिए मेरे शरीर पे। मुझे तो हटा करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड ओवरऑल जो प्रोसीजर अभी चला है, अभी तो 2 ही सेशन हुए हैं एंड अभी पूरी तरह से बाल गए भी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है, थोड़ी सी स्लो हो गई है बट ग्रोथ तो हो रही है। जब पूरी तरह से बाल चले जाएंगे एंड मेरी बैक पूरी स्मूथ हो जाएगी ना, देन आई विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो अभी तो आई एम फीलिंग 50-50, मतलब कि मिक्सड फीलिंग्स हैं, बट येस वंस एवरीथिंग विल बी गॉन, लाइक एवरी हेयर विल बी गॉन, थोड़े बहुत रोए उठेंगे, तब मुझे फाइनली पता चलेगा कि भाई क्या इफेक्ट रहा है। तो अभी दूसरे सेशन में आई वुड सजेस्ट कि अभी मिक्स्ड फीलिंग है, मतलब कि आई विल से कि गो फॉर इट, बट येस रिजल्ट आने में भी समय लगेगा। सो गाइस ये था मेरा लेजर एक्सपीरियंस। मैंने जो भी चीज़ें फेस करी, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, पहला लेजर वर्सेस सेकंड लेजर, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू लेजर, तो आप मुझे कॉमेंट कर दो नीचे, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंड येस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।